अब्दुल्ला भाई को नींद ही आ गई। कुछ देर सोने के बाद मैच खेला। मैच खेलने के बाद आओ चलते हैं व्लॉग की तरफ। तो वेलकम बैक हो गया है सबका अनदर व्लॉग के अंदर। तो आप जानते हैं आपका भाई आज तैयार श्यार होकर जा रहा है दुकान पर। दुकान पर जाते हुए काम याद आ गया, जिसकी वजह से घर दोबारा आना पड़ा। घर आने के बाद बैल को दबाया और फिर अंदर दाखिल हुआ। दुकान पर आते ही देखा कि दुकान तो बंद थी, लेकिन एक शटर खुले होने की वजह से अंदर देखने गया तो कोई भी नहीं नज़र आया। तो फिर अब्दुल्ला भाई के साथ कुछ खाने गया तो गोलगप्पे ही मिले, जो खाने शुरू किए। एक गोलगप्पा तो बहुत बड़ा था, जो कि मेरे मुंह में ही नहीं आ रहा था। फिर हम चले बाज़ार की तरफ। बाज़ार में तो सबस हलाली परचम देखकर दिल को बहुत सुकून मिला कि यार हम तो आज़ाद हुए हैं, लेकिन लगता नहीं है। तो फिर इन हलाली परचम को देखते हुए जाते रहे और बाज़ार का लुत्फ़ उठाते रहे। तो फिर हमने घर जाने की तैयारी की और अब्दुल्ला भाई की ड्राइविंग चेक की, जो कि बहुत अच्छी थी, लेकिन डर भी बहुत लग रहा था। तो अब्दुल्ला भाई ने बताया कि मुझे तो 2 माह हुए हैं। आम को देखकर मेरा दिल भी किया आम खाने का। तो मुझे याद आया कि मैं तो आम अपने फ्रिज में रख कर आया था। तो मैंने वहाँ जाकर अपने आम ढूंढना शुरू किए, जो कि मुझे नहीं मिल रहे थे। तो बहुत कोशिश करने के बाद कि आम मिल जाए, हर चीज़ को इधर उधर करके देखा, लेकिन आम मेरे नहीं मिल रहे थे जो मैं रख कर गया था। तो फिर मैंने सोचा कि अपने दोस्त शर्मीली को बुलाना पड़ेगा, यानी ये मेरा दोस्त शर्मीली, इसको मैं प्यार से खूबसूरत कहता हूँ। इसको बुलाया कि आओ मेरे आम ढूंढ कर दो। तो इसने कैमरा देखने के बाद आम ढूंढने से इनकार कर दिया, लेकिन फिर कुछ देर बाद मान गया और ढूंढने लगा। बहुत देर बाद आम ढूंढने के बाद आम नहीं मिले, लेकिन एक आम मिल गया, जो कि खाने की तैयारी की। तो हम चल दिए लोधी साहब, यानी ये मेरे बड़े मामू हैं, तो इनको हाय कहते हैं। तो इन्होंने हाय किया और फिर हमने अपनी वीडियो बनाना शुरू कर दी। तो फिर इनकी दुकान पर रश हो गया बहुत ज़्यादा। तो फिर सारे कज़न ही यहाँ आकर बैठ गए थे। तो फिर मैंने इनसे इजाज़त ली, तो फिर मैं चल दिया घर। घर जाने के बाद गपशप की थोड़ी सी, फिर हसीब भाई के पास गया, इनकी तबीयत ख़राब है आज। इनकी तबीयत का हाल वाल लिया और फिर चले थोड़ा सा सैर करने। यानी आपको पता है आपका भाई ठंडी हवा लगाने जाता है। तो चाबी लगा ही थी कि पीछे से एक कज़न आया कि मुझे भी लेकर चलो। फिर साथ इसको भी बिठाया और इसको कहा चलो आओ ले चलता हूँ। तो इसको लेकर जाने लगा तो ये बहुत खुश हुआ। तो रास्ते में इसने कहा कि भाई आप मेरी भी वीडियो बनाओ, तो आपको लग रहा है कितना खुश है आज। तो फिर इसको सैर वगैरह कराई। तो रास्ते में ये चिड़ियाघर पहुँचे। चिड़ियाघर पहुँचने के बाद इसने कहा कि देखो भैया, जाली में से शेर नज़र आ रहा है, जो कि आराम कर रहा था। तो इसने कुछ देर शेर को देखा और फिर कहा चलो घर चलते हैं। घर आते हुए इसने कहा कि मुझे तो आज मज़ा ही आ गया। तो फिर हम पहुँचे घर में। घर पहुँचते ही मैंने कहा चलो झूले देखता हूँ। बचपन पर मैं भी इस झूले पर झूले लिया करता था, लेकिन अब बड़ा हो गया हूँ और वहाँ जाकर पता लगा कि ये तो मामू की छोटी बेटी बैठी है, जो कि झूले झूल रही थी। फिर मैंने इसको घर आने का कहा और फिर मैं ख़ुद हसीब भाई के पास गया कि चलो आओ चलते हैं मैच खेलने ग्राउंड। तो इस साइड पर देखा तो बकरी ज़मीन दो रही थी। तो फिर मामू ने आकर कुछ काम कहा, जो कि पूरा किया। फिर हम चलने लगे हसीब भाई की तरफ और हसीब भाई से कहने लगे कि चलो यार चलते हैं, तुम कब से यहाँ बैठे हो। तो फिर हसीब भाई उठे और आराम आराम से चलने की तैयारी करने लगे। फिर कुछ देर बाद इनकी बाइक स्टार्ट हो गई और फिर हम चल दिए आराम सुकून से ग्राउंड जाते हुए मैंने कुछ ग्राउंड की पिक्स बनाई। यानी देखें कितना ग्रीनरी, हर सब्ज़ दरख्त लगे हुए हैं। तो फिर गेट के आगे पहुंचकर मोटरसाइकिल खड़ाया और अंदर चल दिए। अंदर जाते हुए देखा कि अब्दुल्ला भाई तो दरख्त पर चढ़े हुए हैं, उनकी गेंद दूसरी तरफ गिर गई थी। तो रास्ते में अवैस भाई भी मिले, उनसे सलाम किया। सलाम करने के बाद आगे चल दिए। अब्दुल्ला भाई से सलाम किया और उनको देखा वो तो थके हुए थे। फिर आपके भाई की आ गई बैटिंग। तो आप देखें कि आपका भाई बहुत अच्छा खेलता है, लेकिन आपके भाई को हसीब भाई ने गेंद कराई, छक्का रुक गया दरख्त की वजह से और बहुत अफसोस हुआ। फिर गेंद दूसरी तरफ गिर गई, जो हम ढूंढने लगे। मैं तो थक गया था बहुत ज़्यादा और हसीब भाई हंस रहे थे और मजाक में लगे हुए थे। फिर हम चले घर।
घर जाते हुए अब्दुल्ला भाई को देखा कि वो हमारे साथ ही जाएंगे आज। फिर अब्दुल्ला भाई के साथ घर गए। घर जाकर मोबाइल देख रहे थे कि मामू की आवाज़ आ गई। ये आवाज़ सुनते ही मैंने सोने का नाटक करना शुरू कर दिया। तो मामू ने आकर कुछ नहीं कहा। फिर हम चले वसूली पर। वसूली पर जाते हुए अब्दुल्ला भाई को भी बहुत नींद आ रही थी। फिर अब्दुल्ला भाई के एक रसीद किया। तो फिर अब्दुल्ला भाई तो लल्लन टॉप ही जाग गए थे। तो फिर हम पहुंचे कुल्फ़ी खाने। तो कुल्फ़ी वाले भैया को कुल्फ़ियाँ उठाते देख दिल को बहुत खुशी हुई। तो वो जब कुल्फ़ियाँ निकाल रहे थे तो मेरे मुंह में पानी ही आ रहा था। तो फिर आओ चलते हैं कुल्फ़ी को टेस्ट करते हैं। तो वाह यार, ये तो बहुत मज़ेदार थी। तो फिर मैंने अब्दुल्ला भाई को कहा, जो कि अपनी बातों में मसरूफ़ थे, तो मैंने कहा कि अब्दुल्ला भाई यार कुल्फ़ी का रिव्यू तो दे दें। तो अब्दुल्ला भाई ने कहा तो लो, ये है कुल्फ़ी का रिव्यू। मजेदार। तो फिर कुल्फ़ी खाने के बाद बहुत मज़ा आया। तो फिर हसीब भाई ने वहाँ पर काम करना शुरू कर दिया। तो हमने हसीब भाई को कहा कि यार आओ चलते हैं, हम थक चुके हैं। लेकिन ये बंदा तो मानता ही नहीं हमारी। बहुत ज़्यादा इस भाई से बहस करने की वजह से सर में ही दर्द हो गया। मगर फिर भी हसीब भाई को हम पर तरस ना आया और वो वापस ना आने का कहने लगे। तो फिर हमने उन्हीं की मिन्नत समाजत की। तो कहते कि यार मुझे शौक़ चढ़ गया है, क्या और कुल्फ़ी खाओगे? लेकिन हमने उनको मना किया और वो फ्रिज की तरफ ऐसे गए जैसे दोबारा लेकर आ रहे हैं, पर नहीं लाए। ये है हमारी रानी, जिस पर हम फिरते रहते हैं। आपने देखा होगा। इसको लाइक किया करें। तो फिर हम पहुंचे खाना खाने। अब्दुल्ला भाई तो गुस्से में थे कि खाना अभी तक नहीं आया। तो ये है अलमदीना ब्रोस्ट। यहाँ का ब्रोस्ट बहुत मज़ेदार होता है। तो गाइस, अपने भाई को सब्सक्राइब एंड लाइक शेयर करना ना भूला करें यार, सब्सक्राइब कर दें। इनका ब्रोस्ट खाने के बाद बहुत मज़ा आया और आपके भाई ने भी बहुत मज़े से खाया। फिर हमने खाने के बाद अब्दुल्ला भाई से रिव्यू मांगा, जिन्होंने बाजू से मुंह साफ़ कर बताया कि ये कितना मज़ेदार था। तो गाइस, ये था हमारा आज का वीडियो।